तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस के सेशन में बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक, जो कि आप लोग का एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के जनरल नॉलेज के लिए, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है, इसका नामकरण कैसे पड़ा था, भारतवर्ष की भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करें। यानी कि भारत जो है, हमारा देश का नाम भारत है, उसका नाम एक्चुअली पड़ा कैसे, आखिर भारत क्या चीज़ है, भारत नाम कैसे आया, भारत किस चीज़ को कहते हैं, किस जगह को क्या चीज़ है होता है जगह, वो चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। देखिए, भारतवर्ष की अवधारणा सदियों पुरानी है, सदियों पुराना है, बहुत पुराना है कि भारत का नाम आज का नहीं है, नया नहीं है, 50-60 साल का नहीं, बहुत पुराना है। देखिए कि भारत के सांस्कृतिक धरोहर विशिष्ट प्रकार की रही है। सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ के कल्चर जो है ना पूरे दुनिया में काफ़ी फेमस रहे। यहाँ अनेक मानव प्रजातियाँ और समुदायों का संगम हुआ है। संगम हुआ मैंने अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर मिली हैं। कैसे, देखिए किस किस तरह के लोग मिले हैं। देखिए आर्य लोग, यूनान, शक, हून, कुषाण, ये सारे लोग भारत आए थे और भारत में ही एक दूसरे से मिले थे। इस तरह से भारत बहुत सारे संस्कृतियों का संगम था। ठीक है, उसके अब आगे बात करते हैं कि भारतवर्ष प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त शब्द है। भारत किसको कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है, और देखिए आगे, जिसे संस्कृत में भारत के रूप में जाना जाता था। भारत व जो भारत संस्कृत जो होता है, संस्कृत में भारत को ही भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि पुराणों, महाकाव्यों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष का उल्लेख है। पुराण, महाकाव्य और प्राचीन अन्य ग्रंथ, जो हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं या फिर अनेक अन्य भी ग्रंथ हैं जिसमें भारतवर्ष का नाम मिलता है। तो देखिए कैसे मिलता है ये, आगे देखिए कि यह वह भूमि थी जो जम्बू द्वीप के नाम से एक बड़ी इकाई थी। यानी एक जगह था, उसका नाम था जम्बू द्वीप। ठीक है, भारत नाम नहीं था, सबसे पहले जम्बू द्वीप था। ठीक है, पुराण इस बात का विस्तृत विवरण देता है कि विश्व का विभाजन कैसे हुआ। भारतवर्ष जम्बू द्वीप का ही केंद्र था, और जो जम्बू द्वीप था उसी का जो केंद्र है उसी में भारत था। इसे 7 सकेंद्रीय द्वीपों या महाद्वीपों में सबसे भीतरी माना जाता है। ठीक है, जो 7 सकेंद्रीय भी अगर वृत्त बनाया जाए तो 7 को वृत्त बनाएगा, जो सबसे अंदर वाला वृत्त होगा वो भारत कहलाता है। भारतवर्ष के कई पुराणों और महाकाव्यों में जम्बू द्वीप कहा गया। महाकाव्य, पुराण, बहुत सारे किताब रहे जिसे भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहा गया, और उसी के बीच में तो भारतवर्ष था ही। तो इससे देखते हैं अब कि भारतवर्ष का नामकरण पड़ा कैसे था। भारत एक्चुअली उस जगह का नाम भारत क्यों पड़ा, ये चीज़ देखेंगे। देखिए भारतवर्ष वैदिक शब्द भारत का अनुवाद है। वैदिक में भारत शब्द था, उसी का अनुवाद है, जो भरत की मातृभूमि का प्रतीक था। ठीक है, भरत जो थे, भरत सुना होगा आप लोगों ने, भारत का नामकरण उसी के नाम से प्रयुक्त किया जाता था। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को भारत कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन भारत प्राचीन भारत जनजाति का नाम पर पूरे देश को भारत नाम दिया गया। तो अब इस समय ब्रिटिश काल में इस भारत को भारत कहा जाता था, अंग्रेज लोग भारत कहते थे, और इसी से पूरा देश का नाम ही भारत पड़ गया। आगे देखिए, ब्राह्मण शास्त्र वर्णन में संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया। जो ब्राह्मण लोग हैं उसके जो शास्त्र है, उसके जो किताब है, उसमें संपूर्ण पृथ्वी को ही भारत कह दिया है। ठीक है, भारतवर्ष। अन्य ग्रंथों में हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र भारतवर्ष कहा गया है। कई कई अन्य ग्रंथ मिले, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो हिमालय का दक्षिण वाला क्षेत्र है वो भारत कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि इसका दूसरा नाम आर्यावर्त है। तो जो हिमालय का दक्षिण वाला भाग है, उससे दक्षिण वाले भाग को भारतवर्ष कहा गया, और उसका दूसरा और एक नाम क्या था, आर्यावर्त है। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार आर्यावर्त में रहने वाले लोगों को कहा जाता था। आर्य लोग किसे कहते थे, आर्य का नाम इतिहास में आपने सुना होगा, तो आर्यावर्त में रहने वाले लोगों को ही आर्य भी कहा जाता था। ठीक, देखते हैं आगे कि सिंधी नदी को फारसियों द्वारा हिंदू कहा गया था। सिंधु नदी था, सिंधु नदी जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के है, भारत पाकिस्तान में आता है। ठीक है, जो सिंधु नदी को जो पहले फारसी जो लोग रहते थे उस लोगों ने उसे हिंदू कहा था, और इसी वजह से इसका हिंदुस्तान भी नाम हुआ था। इस तरीके से कह सकते हैं कि फारसियों ने, जो विदेशी यात्री फारसी लोग थे, वो लोगों ने सिंधु नदी के नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस नाम देने के कारण इसका नाम इंडिया पड़ा। सिंधु नदी आप लोग जानते हो, सिंधु नदी का नाम उसको इंडस बोलते हैं इंग्लिश में, इंडस को, इसी वजह से इसका नाम हिंदुस्तान, इंडिया भी पड़ गया नाम भारत को। ठीक है, इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत का भौगोलिक क्षेत्र, आखिर भारत का जमीन कितना है। ठीक है, तो प्राचीन काल में भारतवर्ष
का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के कुछ भाग शामिल हैं। तो प्राचीन काल है, पुराने समय में, तो पुराने समय को संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को कहा गया था भारत। और उस समय का भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल था, भूटान भी था, उसके कुछ जगह भारत ही कहलाते थे। ठीक है, फिर बाद में विभाजित हो गया है। आगे देखिए कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया। भारत को जो भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बीच वाला, इस तरह का नाम पढ़ सकते हैं। देखिए उत्तर, इसको उचित उदिच्य भी कहते, मध्य मंझिम देश भी कहते, पूर्व यानी प्राच्य, पश्चिम यानी कि उपरांत, दक्षिण यानी कि देखिए भारत जो है इस तरह का भारत है। ठीक है, भारत है, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, मध्य भाग हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का 5 भाग है। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत आखिर देखने में कैसा है, भारत का ज़मीन कितना है, वो चीज़ इसमें देखेंगे। भारत की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है। देखिए 2021 तक के भारत का कुल भूमि का लगभग 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो भूमि कितना है कि 3.29 वर्ग किलोमीटर भारत का जो टोटल ज़मीन है। ठीक है, भारत भूमि क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरा दुनिया में अगर जितना भी देश है, अगर ज़मीन का देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर यहाँ पर अगर जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तो वो है आपका रूस। ठीक है, रूस याद रखिएगा। ठीक है, अब भारत है 7वां नंबर। भारत उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर दक्षिण में तटीय मैदान और पठार तक। ठीक है, ये तो भारत में दक्षिण पठार तक है। उसके अलावा भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी सीमा साझा करता है। इस तरह से भारत का जो मैप है चारों तरफ से अलग अलग देशों से बॉर्डर बनाता है। ये हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान है आपका, यहाँ पे है श्रीलंका है, इधर बांग्लादेश है, ये सारे, यहाँ पे बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, यानी कि ये सारे जो देश हैं, कुल 8 देश भारत के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ये रहा दोस्तों, इस क्वेश्चन का मैंने कंप्लीट आंसर करवा दिया है। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट